उड़ान तो भरनी है चाहे कई बार गिरना पड़े। उड़ान तो भरनी है चाहे कई बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना है दोस्तों, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े, खुद से भी लड़ना पड़े। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है परदेशी कुणाल और आपका फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। साथियों, आज का जो वीडियो होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसलिए आपने इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है और अगर आपने इस वीडियो को अंत तक नहीं देखा तो आपके जीवन में बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। साथियों, किसी महान व्यक्ति ने कहा था कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारी सोच इतनी ज़्यादा पावरफुल है, वो इंसान के जीवन को बना भी सकती है और उसी जीवन को बिगाड़ भी सकती है। इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है एक इंसान की सोच। अब ये सोच इतनी ज़्यादा पावरफुल कैसे होती है, समझना चाहते हैं तो चलिए सोच के बारे में समझते हैं। एक बहुत ही पावरफुल स्टोरी के साथ, एक कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि सोच क्या कर सकती है। तो साथियों, लाइफ चेंजिंग स्टोरी है, स्टोरी को पूरा सुनिएगा। तो स्टोरी होती है एक गांव से शुरू। एक गांव था, गांव में दो दोस्त थे। एक का नाम था राम और दूसरे का था श्याम। अभी राम और श्याम बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन राम श्याम एक घर पे मिलते हैं और मिलने के बाद डिस्कशन करते हैं और कहीं उन्हें का मूड बनता है नाइट राइड करने का। मतलब सोचते हैं कि चलो आज शाम में हम गाड़ी पे घूमने जाएंगे, लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे। लॉन्ग ड्राइव पे आप भी बहुत बार गए होंगे, तो उसी प्रकार से राम श्याम भी प्लानिंग बनाते कि बाइक पे हम घूमने जाते। तो जैसे ही वो नाइट राइड पे निकलते, गाड़ी को निकालते और मूड बनता है, गाड़ी थोड़ा स्पीड में चलाते। जैसे स्पीड में चलाते हाईवे के ऊपर सामने से एक ट्रक आ रही होती और ट्रक का एक लाइट खराब होता है, सिर्फ एक ही हेडलाइट शुरू होता है। तो राम और श्याम को नज़र नहीं आती, ट्रक का एक ही लाइट चालू होता है, तो उन्हें पता नहीं चलता कि सामने ट्रक आ रही है और उनकी स्पीड, उनकी रफ्तार बहुत तेज़ हो जाती है और उन्हें समझ नहीं आता कि सामने ट्रक है और दुर्भाग्यवश वो ट्रक से टकरा जाते हैं और उनका एक्सीडेंट हो जाता है और दोनों का एक एक पैर पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है। दोनों का एक ही पैर, राइट पैर दोनों का डैमेज हो जाता है। अभी जैसे वो बेहोश हो जाते उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता, क्या हुआ कैसे हुआ कुछ भी समझ नहीं आता। तो कोई वहाँ पे जैसे अननोन व्यक्ति होते, तो किसी का एक्सीडेंट होता है तो मदद करने की भावना जताते, तो वहाँ पे आसपास के लोग जमा हो जाते। वहाँ पे हॉस्पिटल में कॉल लगाते, एम्बुलेंस बुलाते और दोनों को हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है। अभी दोनों को एडमिट किया जाता है, एक ही मतलब अलग अलग वार्ड में एडमिट किया जाता है और सेम ट्रीटमेंट दोनों को दी जा रही होती है। और किसी कारणवश दोनों को सेम ही डैमेज हुआ होता है। मतलब ऐसा नहीं कि इसे ज़्यादा लग गया, राम को ज़्यादा लग गया, श्याम को ज़्यादा लग गया, ऐसा कुछ नहीं। दोनों को सेम लगी होती, सेम इंजरी हुई होती। अभी वहाँ पे क्या होता है, दोनों के रिलेटिव्स आते हैं, दोस्त लोग आते हैं तो मिलने। अभी जैसे हमारे परिवार में कोई बीमार होता है, किसी की तबीयत खराब होती है, कोई हॉस्पिटल में होता है, तो हम कैसे उन्हें मिलने के लिए जाते हैं, उसी प्रकार से राम और श्याम को उनके रिलेटिव्स वाले, दोस्त वाले मिलने के लिए आते हैं। अभी पहले वो शाम से मिलने के लिए जाते हैं। अभी जैसे शाम के वार्ड में जाते हैं या शाम के रूम में जाते हैं और शाम को देखते हैं तो शाम बिल्कुल नर्वस, बिल्कुल रो रहा होता है, बिल्कुल भगवान को कोसता है, अपने ज़िंदगी को कोसता है। बोलता है कि मैंने ऐसा क्या पाप किया था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। अभी मेरा एक पैर डैमेज हो चुका है, अभी ये पता नहीं कभी ठीक होगा भी या नहीं होगा। अभी पता नहीं, पहले से ही मुझे नौकरी नहीं थी, पता नहीं आगे नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, पता नहीं आगे काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है और उसी दिन क्यों हुआ, मैं जब बाहर निकला तभी मेरे साथ क्यों हुआ। नसीब को दोष देता है, खुद को दोष देता है, भगवान को दोष देता है, रिलेटिव्स को दोष देता है कि मुझे बाहर क्यों जाने दिया, अगर नहीं जाने देते तो शायद मैं बच जाता। ऐसे बहुत सारे कारण बताता है और बिल्कुल नाराज, कोसता है, एकदम बिल्कुल नेगेटिव माहौल बना लेता है। तो उसके दोस्त लोग भी बिल्कुल सोच में पड़ जाते हैं, यार सही बात है। अभी जैसे शाम अपने बारे में बोलता है, दोस्त लोगों को लगता है यार सही बात है। फिर चलो दोस्त लोग बोलते कि चलो हम राम से भी मिल लेते, तो उसे थोड़ी सहानुभूति देते शाम को, यार कोई बात नहीं, टेंशन मत ले। फिर राम के वार्ड में जाते हैं, राम के रूम में जाते हैं और आपको जान करके हैरानी होगी, जैसे राम के रूम में जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि राम बिल्कुल मुस्कुरा रहा होता है। तो वहाँ पे 4-5 दोस्त होते हैं। 4-5 दोस्त में से किसी के मन में ऐसे सवाल तो आता ही है, यार दोनों को एक ही चोट लगी है, दोनों एक ही गाड़ी से गिरे, दोनों का एक ही जैसे एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन एक व्यक्ति बहुत नाराज और एक व्यक्ति बहुत खुश है। तो वो राम को पूछता है कि तेरी खुशी का राज क्या है। अभी हम शाम के पास गए तो शाम ऐसे ऐसे नाराज था, तो राम बोलता है कि हम तो बहुत खुश नसीब है। अभी देखिएगा राम के और शाम के सोच में डिफरेंस मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा
जैसे राम को सवाल पूछा जाता है तो राम का जवाब ये होता है कि हम बहुत खुश नसीब है, एक्सीडेंट हुआ, हमें सिर्फ एक पैर में डैमेज हुआ है, अभी वो एक पैर भी थोड़े दिनों बाद ठीक हो जाएगा, और ये मेरा, ऐसे मैं मानता हूँ कि ये मेरा आज नया जन्म हुआ, आज मुझे भगवान ने सिर्फ एक ही पैर को डैमेज किया, अगर मेरे दोनों पैर डैमेज हो जाते, दोनों हाथ डैमेज हो जाते, अगर मैं हेलमेट नहीं पहनता, भगवान ने मुझे इतनी बुद्धि दिया कि हमने हेलमेट पहन लिया था, हेलमेट नहीं पहनता तो शायद मेरा सर भी नहीं होता और हम जिंदा नहीं होते, तो हमसे ज़्यादा खुशनसीब कौन होगा? हम हमारी जान को लेकर के आए, और मुझे ठीक तो होने दो, जैसे ही मैं यहाँ से निकल जाऊँगा हॉस्पिटल से, दुगनी मेहनत के साथ, दुगनी ताकत के साथ अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी जान लगा दूंगा, तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ। तो साथियों, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, यानी आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, अभी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर दोनों की बात करें, राम की और श्याम की, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि राम और श्याम में से फ्यूचर में, भविष्य में कौन ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, या कौन ज़्यादा लंबी सीढ़ी चढ़ेगा, या कौन ऊंचाई तक जाएगा, तो जाहिर सी बात है राम ही जाएगा। अभी राम जाएगा साथियों, क्योंकि उसका जो विचार था, उसकी जो थिंकिंग थी वो पॉजिटिव थिंकिंग थी। आप जैसा सोचते हैं आप वैसा ही बन जाते हैं, जैसी आपकी सोच होगी वैसे ही आपका जीवन होगा। उसी तरीके से राम की सोच अगर आप देखते हो, बिल्कुल पॉजिटिव सोच के साथ उस व्यक्ति ने अपने सिचुएशन एक ही थी, पॉजिटिव सोचा, और आने वाले समय में जाहिर सी बात है वो अपने जीवन में श्याम से ज़्यादा तरक्की करेगा। तो वही आपके और मेरे जीवन के साथ भी होता है। हमारे साथ कोई भी अगर प्रॉब्लम्स आती है तो हम उसे नेगेटिव के साथ बिल्कुल भी नहीं देखना, उसमें हमेशा पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करना है। आज मैं मेरा प्रैक्टिकल उदाहरण दूंगा। कहानी तो आपने सुनी, मुझे बिल्कुल गारंटी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, लेकिन एक प्रैक्टिकल उदाहरण देना चाहूँगा। पेंडेमिक जब आया, कोविड-19 जब आया, यानी कोरोना, कोविड-19 में बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बुरा वक्त था, और ये सही में बहुत लोगों के लिए बहुत बुरा वक्त था। सभी फाइनेंशियल अनस्टेबल हो चुके थे, बहुत सारे घरों में पैसों की दिक्कत थी, किसी को अपने घर जाने की दिक्कत थी, बिल्कुल माइग्रेशन फैला हुआ था हर एक जगह पे। जो अदर स्टेट में जॉब करने के लिए गए हैं, अपने स्टेट में आने के लिए बहुत दिक्कतें उठा रहे थे, मतलब हर जगह बिल्कुल तबाही मच चुकी थी। लेकिन साथियों, पेंडेमिक में भी बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन में बहुत अच्छा काम करके दिखाया। अभी मैं खुद की पीठ नहीं थपथपा पाऊंगा, लेकिन एक प्रैक्टिकल उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। साथियों, मेरा सबसे ज़्यादा यूट्यूब चैनल ग्रो किया है कोरोना समय में, जब कोविड-19 था। आप देखेंगे मेरे उम्र के बच्चे, यानी एडल्ट्स, मेरे से कम उम्र के बच्चे, यानी कोई भी स्टूडेंट जो कि आज पढ़ाई कर रहे हैं, सभी के हाथ में मोबाइल फ़ोन्स आ गए। और मोबाइल फ़ोन जितना अच्छा है उतना ही नुकसानदायक भी है। बहुत सारे लोग मोबाइल से एडिक्टेड हो गए, कोई पबजी में एडिक्ट हो गया, कोई हर रोज़ नई नई मूवी देख रहा है, कोई हर रोज़ अलग अलग गाने सुन रहा है, कोई टाइम पास कर रहा है, मतलब अपनी ज़िंदगी को सिर्फ काट रहा है। कोरोना के 2 साल तो सिर्फ काट दिया, कुछ किया नहीं, प्रोडक्टिव काम नहीं किया। लेकिन आप हेल्थ के रिलेटेड काम कर सकते, अपने हेल्थ को डेवलप कर सकते थे। बहुत सारे लोगों को तो मैं देखा कोरोना समय में इतना वजन बढ़ा लिया है कि पूछ भी नहीं सकते घर पे बैठे बैठे। लेकिन साथियों, कोरोना समय में, कोविड में, मुझे भगवान ने एक बुद्धि दिया, मेरे पेरेंट्स ने, मेरे माता पिता ने मुझे मार्गदर्शन दिया, और मेरे कई टीचर्स यानी कई गुरु जिन्हें हम मानते हैं, जिनसे मैं सीखने की कोशिश करता हूँ, उनसे मेरे को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। मैंने बहुत सारी नई नई किताबें पढ़ी, और आप देख सकते हो आज मैं जो कुछ भी हूँ तो सिर्फ कहीं ना कहीं कोविड में जो खाली समय मिला, उस खाली समय का, मैंने बोलते ना, एक मराठी में एक कहावत है, शायद जो हिंदी है उन्हें समझ नहीं आएगा, लेकिन मराठी में कहावत है, संधीचं सोनं करावं। मतलब जो आपके पास सिचुएशन आते हैं, जो आपके पास एक बार अपॉर्चुनिटी आता है, साथियों हर एक व्यक्ति के जीवन में अपॉर्चुनिटी, आपके गेट का दरवाज़ा एक ही बार ठक आएगी, लेकिन अगर आपने उस अपॉर्चुनिटी को नहीं समझा तो कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाएंगे। हर एक के जीवन में कोविड वाला अपॉर्चुनिटी आया था, यानी अपने जीवन में कुछ अलग सा करने के लिए अपॉर्चुनिटी आई थी, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को बहुत सारे लोगों ने खो दिया। लेकिन कहीं ना कहीं मैं खुद को खुशनसीब मानता हूँ कि मुझे गॉड ने, भगवान ने अच्छा मार्गदर्शन दिया, अच्छा बुद्धि दिया, और मैंने पॉजिटिव थिंकिंग को लिए, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ काम करना शुरू किया। मैंने बहुत सारे सोशल वर्क किए, और आज मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अभी हाल ही में मुझे ऑनरेरी डॉक्टरेट ऑफ सोशल वर्क मिला। यानी मैंने इतना सामाजिक सेवा किया कोरोना समय में। अभी सामाजिक सेवा के बारे में बात नहीं करूँगा, लेकिन मुझे डॉक्टरेट हासिल हुआ सिर्फ और सिर्फ कोविड के कारण। और आज मेरा यूट्यूब चैनल आप देखेंगे इतना बड़ा अगर हुआ तो सिर्फ और सिर्फ कोविड के कारण। तो इसीलिए मैं आपको एक ही गाइडलाइन देना चाहूँगा, एक ही बात बताना चाहूँगा। साथियों, अगर आपके सामने कोई भी सिचुएशन आती है तो शाम के तरह कभी भी अपने सिचुएशन का रोना नहीं रोना कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ, भगवान ने मेरे ही साथ ऐसा क्यों किया, मेरा नसीब ही खराब है।
क्या पता मेरे, वो बोलते हैं ना, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो ज़्यादा ही अंधविश्वास बोलते हैं ना हम हिंदी में, उस पर ज़्यादा विश्वास रखते हैं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे इसमें यही नहीं है। मतलब ऐसे सिचुएशन को हमने नेगेटिव वे से बिल्कुल नहीं लेना है, हमेशा पॉजिटिव वे से लेना है और आगे बढ़ते रहना है। सोच इंसान की इतनी ज़्यादा पावरफुल है, वो आपको बहुत ऊपर तक भी ले जा सकती है और बहुत नीचे तक भी गिरा सकती है। तो इसीलिए मैं आपको आज बताना चाहूँगा कि अपनी सोच को पॉजिटिव करो, और जिस दिन आपकी सोच पॉजिटिव होगी, आपके जीवन में आप देखेंगे बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स, बहुत सारा पॉजिटिव बदलाव आप अपने जीवन में देखेंगे। इसी के साथ साथ मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मेरे दिमाग में तो बहुत सारे नेगेटिव विचार आते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में भी यही विचार होगा और यही सवाल होगा कि सर मेरे जीवन में तो मेरे दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव विचार आते हैं। तो नेगेटिव विचार को कैसे हम दूर रखें, अभी एक उदाहरण से समझते हैं। अभी जैसे अंधेरे में से अगर अंधेरा मुझे गायब करना है, अगर अंधेरे में से अंधेरा गायब करना है तो एक ही सॉल्यूशन है, वहाँ पे उजाला लगा दो। उजाला जितना ज़्यादा होगा अंधेरा उतना गायब होगा। उसी प्रकार से नेगेटिव विचारों को अगर अपने दिमाग से निकालना है, बिल्कुल साफ करना है, तो अपने पॉजिटिव विचारों को यानी सकारात्मक विचारों को ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग में डाल लो और नेगेटिव विचार उसी तरीके से गायब हो जाएंगे। अभी आपके मन में और एक सवाल होगा कि सर पॉजिटिव विचार तो डाल लेंगे, लेकिन पॉजिटिव विचार लाए कैसे इतने सारे? अभी इतने सारे पॉजिटिव विचार कहाँ से लाए? ये भी बात सही है। तो अभी इतने सारे पॉजिटिव विचार कहाँ से लाए, इसके समझने के लिए मेरे पास 3 सॉल्यूशन है। 3 टाइप से, उन 3 टाइप्स के बारे में हम बात करते हैं। तो साथियों, बात करते हैं पहले सुझाव की। तो पहला सुझाव ये कहता है कि अपने मन को सब में अच्छाई खोजने की आदत डालिए। मतलब हर एक चीज़ में अच्छाई देखने की आदत डालिए। आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताना चाहूँगा। आपने चश्मा तो पहना ही होगा। अभी जैसे अगर आप लाल कलर का चश्मा पहनते हैं तो आप देखेंगे कि आपको पूरा दुनिया लाल लाल नज़र आएगा। अगर आप हरा चश्मा पहनते तो वही हरा नज़र आएगा। मतलब जैसे कलर का आप चश्मा पहनेंगे वैसी दुनिया आपको नज़र आएगी। तो कहने का उद्देश्य सिचुएशन वही होती है, लेकिन आपका नज़रिया तय करता है कि आपको खुश होना है या दुखी होना है। इसे हम MPP साइकोलॉजी से समझने की कोशिश करते हैं। MPP प्रिंसिपल ये कहता है, मिरर प्रिंसिपल साइकोलॉजी, यानी अगर आप आईने के सामने खुश होकर बैठेंगे तो आप खुद को खुश पाएंगे, आईने के सामने दुखी होकर बैठेंगे तो आप खुद को दुखी पाएंगे। मतलब जैसा आप अपना मुंह बनाएंगे आईना वही रहेगा, सिचुएशन वही रहेगी, लेकिन आप किस तरह से उसमें देखते हैं आप उसी प्रकार से नजर आएंगे। अगर आपने बहुत हंस कर देखा तो आप एकदम खुश नजर आएंगे, दुखी होकर देखा तो दुखी नजर आएंगे। तो वही है। अगर आप बाहर, मैं आपको बताना चाहूँगा, हर एक चीज़ में पॉजिटिव देखने की कोशिश कीजिए। अभी अगर बात करें गुलाब के फूल की, अगर आप गुलाब के फूल के नीचे सिर्फ कांटे को देखते रहेंगे तो गुलाब के फूल के स्मेल का, खुशबू का मजा कब लेंगे? तो इसीलिए आपने कांटों को न देखते हुए फूल को देखिए, उस गुलाब को देखिए, उसकी खूबसूरती को देखिए, उसकी खुशबू को देखिए। और जब आप उसकी खूबसूरती को देखेंगे, खुशबू को देखेंगे तो आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। तो कोई भी सिचुएशन आ जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए, अपने आप को इस तरीके से ट्रेनिंग दीजिए, अपने आप को इस तरीके से बनाने की कोशिश कीजिए कि हर एक चीज़ में शाम की तरह बिल्कुल सोचना नहीं, हमें राम की तरह सोचना है। मतलब जो पॉजिटिव थिंकिंग करता था उसी की तरह हमें अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाना है। तो चलिए बात करते दूसरे सुझाव की। दूसरा सुझाव जो है पहले सुझाव से थोड़ा सा कठिन है। अभी दूसरा सॉल्यूशन ये हमें कहता है कि विपरीत परिस्थिति में अपने मन को नकारात्मक विचार से लेकर सकारात्मक विचार में लेकर आए। अभी सर्वसामान्य सिचुएशन में, मतलब नॉर्मल सिचुएशन में पॉजिटिव सोचना तो बहुत आसान होता है, लेकिन जब विपरीत परिस्थिति होती है, सब कुछ हमारे खिलाफ चल रहा होता है, परिस्थिति हमारे साथ नहीं होती है, तो वहाँ पे पॉजिटिव सोचना थोड़ा मुश्किल होता है, कठिन होता है। तो हमें हमारे मन को इस तरीके से बनाना है कि हमें ऐसे सिचुएशन में भी पॉजिटिव बातें हमेशा सोचनी चाहिए। अभी श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया है, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो इसलिए हमें भगवान को हमेशा धन्यवाद देना चाहिए। और बिल्कुल जैसे शुरुआत में कहानी में बताया गया था, उसी प्रकार से कितनी भी आपकी सिचुएशन प्रॉब्लमेटिक हो, हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। और साथियों, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। मतलब आप जो देखेंगे वही आपको दिखेगा। अभी मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि आप जो इनपुट देंगे वही आपको आउटपुट मिलेगा। मतलब आप जो बोएंगे वही आप पाएंगे। अगर आप अपने मन में नेगेटिव बातों को बोएंगे, नेगेटिव इनपुट अगर डालेंगे, बार बार वही नेगेटिव बातें बोलेंगे, तो आपका मन भी बाहर से नेगेटिव आउटपुट ही देगा। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा,
पॉजिटिव थिंकिंग लीड्स टू पॉजिटिव एक्शंस और पॉजिटिव एक्शंस लीड्स टू पॉजिटिव आउटकम्स। कि आपके पॉजिटिव विचार आपको प्रेरित करते हैं, प्रेरणा देते हैं पॉजिटिव एक्शन लेने के लिए। और जब आप पॉजिटिव एक्शन लेते हैं तो अपने आप आपका काम, आपका रिजल्ट अपने आप पॉजिटिव आ जाता है। तो इसलिए जैसा आप सोचेंगे वैसा आप करेंगे। आप खुद के बारे में अच्छा ढूंढने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल भी खुद के बारे में नेगेटिव नहीं सोचना। हर एक व्यक्ति में नेगेटिव कुछ ना कुछ होता है, हर एक व्यक्ति में नकारात्मकता होती है। मेरे में भी कुछ ना कुछ गलत होगा, आप में भी कुछ ना कुछ गलत होगा। तो इसीलिए हम परफेक्ट नहीं है, हम इंसान हैं, इंसान के अंदर गलती होंगी। तो हमें खुद में हमेशा पॉजिटिव ही देखने की कोशिश करना है। इस बात से रोना नहीं है यार मैं कितना गरीब हूँ, मेरे पास बिल्कुल टैलेंट नहीं है, मेरा दिमाग काम नहीं करता, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, भगवान मेरे साथ ऐसे क्यों करता है, ये नहीं करना। अगर आज आप गरीब हैं, दो व्यक्ति होते हैं, एक होता है गरीब, दोनों गरीब होते हैं। अभी मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। अगर एक व्यक्ति गरीब है तो एक व्यक्ति बोलेगा भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास खाने के पैसे नहीं है, मेरी ज़िंदगी बहुत कठिन है, मुझे कुछ आता ही नहीं, मुझे कुछ नौकरी नहीं मिलती, मेरा नसीब ही खराब है, ये वो ऐसा वैसा, मतलब खुद को कोसने की कोशिश करेगा। दूसरा गरीब क्या बोलता है, मुझे भगवान ने गरीब परिवार में जन्म दिया, मुझे भगवान ने गरीब परिवार में जन्म दिया तो मुझे एक अवसर मिला, जब मैं जीवन में कुछ बड़ा करूँगा तो मेरा नाम इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा, मैं जब कुछ बड़ा करूँगा तो मेरी पीढ़ियाँ याद रखेगी, मैं जब कुछ बड़ा करूँगा तो लोग मेरा उदाहरण के रूप में दूसरों को सिखाएंगे कि एक वैसा व्यक्ति था जिसने गरीबी में से आकर के कुछ ऐसा करके दिखाया कि आज पीढ़ी दर पीढ़ी उसे याद रखेगी। तो गरीबी को एक व्यक्ति ने अपनी दुख का कारण बताया और एक व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन बदलने का कारण बताया। तो गरीबी आना मतलब उसके लिए अपॉर्चुनिटी है और इसके लिए दुख है। तो आपके हाथ में, आप क्या करना चाहते हैं। तो इसलिए कोई भी सिचुएशन आपके पास आती है तो हमेशा उसे पॉजिटिव एटीट्यूड से देखें, हमेशा सकारात्मक विचार से देखें। और वो दिन दूर नहीं जब आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आप देखेंगे, आपके जीवन को बदलता हुआ देखेंगे और बहुत बड़ा काम अपने जीवन में आप कर पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे सुझाव की ओर। तीसरा सुझाव ये कहता है कि अपने आप को सकारात्मकता से घिरे रखें। अभी इसका मतलब यह है कि अपनी संगति को अच्छी करने की कोशिश कीजिए। आप जो पढ़ते हैं, जिनके संगत में रहते हैं, जिनकी बातों को सुनते हैं, आप बहुत सारे अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, सोशल मीडिया पे अलग अलग लोगों से जुड़े हुए हैं, तो आप देखने की कोशिश कीजिए कि वो लोग कैसे हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो साथियों, हमें हमारी संगत को पॉजिटिव रखना है। संत कबीरदास जी कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। तो इसीलिए हमें हमारी संगत को अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करना है। हमें उन लोगों में रहना है जो हमेशा पॉजिटिव बातें करते हैं, उन लोगों में बिल्कुल नहीं रहना जो नेगेटिव बातें करते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। प्याज तो सभी ने देखा ही होगा या सुना ही होगा। अभी हर एक व्यक्ति प्याज तो खाता ही है। प्याज की अगर बात करें यानी ऑनियन, प्याज की ले लो या आलू की ले लो, पोटैटो। अगर आलू की बात करें तो अगर आप 10 अच्छे आलूओं में अगर एक सड़ा हुआ आलू रखेंगे तो थोड़े समय के बाद या थोड़े दिनों के बाद अच्छे हुए सारे आलू सड़ने शुरू हो जाएंगे। कहने का उद्देश्य यही है, अगर आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके दोस्त में अगर एक भी ऐसा व्यक्ति है जो गलत सोचता है या नकारात्मक सोचे, उसका दिमाग पूरा का पूरा सड़ा हुआ है, तो आपके विचारों को भी नेगेटिव कर देगा। मैं और एक बात मेरे सेशंस में ये बताता हूँ कि अगर आप मान लो अगर आज आप 10,000 रुपये कमा रहे हो और अगर आप महीने के 5,000 रुपये कमाने वाले के साथ रहते हो तो बहुत जल्द आप 5,000 रुपये कमाओगे। लेकिन अगर आप महीने का 4 से 5 लाख रुपए कमाने वाले के साथ रहते हो तो बहुत जल्द आप 1 लाख रुपए के आसपास तो पहुंच ही जाओगे। तो जैसी संगत वैसी रंगत। तो इसीलिए आप जो देख रहे हो, जिन चीज़ों को सुन रहे हो, जिनके संगति में रह रहे हो, उन्हें बिल्कुल आपने देखना है कि वो लोग आपके आसपास कैसे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, उनकी सोच कैसी है। तो अपने आप को, और एक बात ये याद रखना, आंखें और हमारे कान बहुत ही मेन द्वार है हमारे ब्रेन में। मतलब हमारे माइंड में कोई भी चीज़ को अगर डालना है तो आँख से और कान से बहुत जल्दी हमारे ब्रेन कैच करता है, हमारे ब्रेन में बहुत जल्दी जल्दी बातें जाती हैं। तो आप जो भी टेक्नोलॉजी आज के डेट में इस्तेमाल कर रहे हो, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, टीवी, तो देखिए कि आप उनमें क्या चीज़ें फॉलो कर रहे हो। अगर यूट्यूब पे आप देख रहे हो तो कैसी चीज़ों को आप फॉलो कर रहे हो, नेगेटिव या पॉजिटिव। और ऐसे चीज़ों के ही साथ आपने रहना है, ऐसी चीज़ों को ही आपने देखना है, ऐसे वीडियोस को देखिए, ऐसे लोगों के साथ रहे जो आपके जीवन में वैल्यूज़ को ऐड कर रहे हैं, जो आपके जीवन को एक एक कदम आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल ना रहे जो कि नेगेटिव बातें करते हैं। और आप भी बोलते हैं ना, अगर क्लास में एक फेलियर है जो फेल हो गया है,
तो टॉपर के पास नहीं जाएगा अपना दुख शेयर करने के लिए, वो उससे भी एक कम नंबर वाले के पास जाएगा और दोनों बातें करेंगे, यार पेपर ही खराब था, टीचर ही ऐसा था, हमारे पेरेंट्स ने किताबें नहीं लेकर दी, हमारे पेरेंट्स ने ट्यूशन नहीं लगाया। मतलब ऐसे कुछ तो नेगेटिव बातें करेंगे। लेकिन अगर आप टॉपर के पास जाते हो तो टॉपर आपको अच्छी बातें बोलेगा, मेरे टीचर भी अच्छे हैं, मेरे पेरेंट्स भी अच्छे हैं, मैंने भी पढ़ाई किया। तो कहने का उद्देश्य क्वेश्चन पेपर भी अच्छा था। मतलब हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहना। अगर आप टॉपर के साथ रहते हो और आप बिल्कुल कुछ नहीं आता, आप एवरेज स्टूडेंट हो, तो आप टॉपर तो नहीं बन सकते लेकिन उसके आसपास जरूर आ सकते हो, और क्या पता कुछ दिनों बाद उसकी बराबरी में भी आ जाए। साथियों, और एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा आखिर में, हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में दो प्रकार के घोड़े दौड़ते। एक होता है पॉजिटिव घोड़ा और एक होता है नेगेटिव घोड़ा। दोनों के अलग अलग विचार होते हैं। अभी एक ही बात बताना चाहूँगा, जिसको ज़्यादा आप खुराक डालेंगे, जिसे ज़्यादा आप पालेंगे, वो ज़्यादा बड़ा होते जाएगा, शक्तिशाली होते जाएगा, ताकतवर होते जाएगा। तो इसीलिए आपके हाथ में है कि आपको नेगेटिव वाला घोड़ा ज़्यादा पालना है या पॉजिटिव वाला घोड़ा पालना है। तो इसलिए मैं आपको एक ही गाइडलाइन करना चाहूँगा, एक ही बात बताना चाहूँगा कि पॉजिटिव, ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक सोचने की कोशिश कीजिए। और सकारात्मक सोच आपके पास तभी आएगी जब आपकी संगत अच्छी हो जाएगी, आप अच्छे लोगों में रहना सीखोगे। अगर एक व्यक्ति जो कि बहुत अच्छा है, वो अगर अपने शराबी दोस्तों के साथ रहता है, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आने वाले समय में ये व्यक्ति भी शराबी बन जाएगा। लेकिन अगर एक शराबी अच्छे लोगों में रहता है तो आने वाले समय में उसकी शराब छूट जाएगी। तो उसी प्रकार से संगत का बहुत बड़ा रोल अदा होता है यहाँ पे। तो अपने सोच को, अपने सराउंडिंग्स को पॉजिटिविटी से भर दीजिए और अपने जीवन को पॉजिटिव बनाइए, और आप देखेंगे बहुत जल्द आप खुद को सक्सेसफुल पाएंगे। बहुत जल्द आप देखेंगे कि आप पहले से अभी बहुत अच्छे लेवल पर है। बहुत जल्द आप सक्सेसफुल लोगों की तरह, सक्सेसफुल लोग कैसे रहते हैं उस चीज़ का आप अनुभव ले पाएंगे। अभी साथियों, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ ये वीडियो आपकी जीवन में बहुत बड़ी वैल्यू ऐड करेगा। इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। इसीलिए अगर आपके पास ये वीडियो किसी भी माध्यम से आया हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। हर एक व्यक्ति तक ये वीडियो पहुँचाइए और इस इंडिया को, इस देश को बदलने की कोशिश कीजिए। आज इस वीडियो को देख करके क्या पता किसी की उम्मीद जाग जाए, आशा की किरण जाग जाए और वो अपने जीवन में कुछ बड़ा कर सके। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। और आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। आज की वीडियो में इतना ही। गुड बाय दोस्तों।